वेलकम बैक टू टाइटन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स में पाए जाने वाले एक स्पेसिफिक कैरेक्टर जो कि है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम फाइलम इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स के अलावा फाइलम पॉलीफेरा के एनिमल्स में ही पाया जाता है, लेकिन वहाँ पर इनमें कोई लोकोमोशन का काम नहीं होता है इनके द्वारा। लेकिन जब हम बात करें फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में, तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स में वाटर वेस्कुलर सिस्टम का यूज लोकोमोशन और किसी भी सबस्ट्रेटम से एनिमल के अटैच होने के लिए किया जाता है। तो हम बात करेंगे आज वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश यानी एस्टेरियास के वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का दूसरा नाम है एम्ब्यूलेटरल सिस्टम। एम्ब्यूलेटरल सिस्टम। आपसे क्वेश्चन एम्ब्यूलेटरल सिस्टम करके भी पूछा जा सकता है, तो आपको लिखना क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो अगर वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम की स्टार्टिंग ये जो पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं इनके बेसिस पर होती है। जैसे मैड्रीपोराइड, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम की स्टार्टिंग यानी इसकी फंक्शनिंग की स्टार्टिंग मैड्रीपोराइड से होती है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम ये है पेंटासिरोस, जिसकी 5 आर्म्स होती हैं। आप जानते हैं 5 से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ 5 आपको दर्शाई है। तो इसके बारे में बात करते हैं। ये है, सबसे पहले बात करेंगे पहले पॉइंट जो कि है हमारा मैड्रीपोराइड। मैड्रीपोराइड एक बटन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे सी प्लेट भी कहते हैं। ये एक छलनी के जैसा वर्क करता है। तो मैड्रीपोराइड की बात करें तो ये आप देख सकते हैं मैड्रीपोराइड की एक्चुअल पोजीशन एनिमल की बॉडी में ये जो सेंटर पार्ट है, जैसे कहते हैं सेंट्रल डिस्क, यहाँ पर पाई जाती है। इसको अच्छे से दर्शाने के लिए हमने इसे बाहर की तरफ बना दिया है, क्योंकि हमें इसकी जो कैनाल है इसको भी समझाना है, इसलिए हमने इसे बाहर की तरफ बनाया है। वैसे इसकी एक्चुअल पोजीशन कुछ इस तरह होती है मैड्रीपोराइड की। अगर मैड्रीपोराइड की बात करें तो मैड्रीपोराइड का एक लार्ज स्ट्रक्चर हमने यहाँ बना दिया। मैड्रीपोराइड से वाटर बॉडी में एंटर करता है। मैड्रीपोराइड में लगभग 250 पोर्स होते हैं, जो कि मैड्रीपोराइड ये रहा, इसमें 250 पोर्स होते हैं। पानी इसके द्वारा इस कैनाल में एंटर करता है, जिसे स्टोन कैनाल कहते हैं। तो आइए इन्हें लेवल कर लेते हैं। ये जो मैड्रीपोराइड से जो कैनाल निकल रही है इसे कहेंगे स्टोन कैनाल, इसे भी लेवल कर लेते हैं। बटन लाइक स्ट्रक्चर क्या कहेंगे, मैड्रीपोराइड। मैड्रीपोराइड जो है वो किसमें खुल जाता है, स्टोन कैनाल। स्टोन कैनाल जो है वो जाकर खुलती है फिर रिंग कैनाल में। रिंग कैनाल एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर होता है, ये आप देख सकते हैं। ये क्या है, रिंग कैनाल। तो आइए इसे भी लेवल कर लेते हैं, रिंग कैनाल। रिंग कैनाल, तो रिंग कैनाल में आप अंदर की साइड देख सकते हैं। ये क्या हुआ, ये हुई रिंग कैनाल की रेडियाई यानी इसकी रेडियस। तो इसकी प्रत्येक इंटर रेडियाई पर कुछ एक पेयर स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ये क्या हुई, इसकी एक इंटर रेडियाई, इस पे एक पेयर जो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इसे हम कहेंगे टीडमैन्स बॉडीज। क्या कहेंगे, टीडमैन्स बॉडी। आइए लेवल करते हैं। टीडमैन्स बॉडी। वहीं अगर टीडमैन्स बॉडी की बात करें तो इनका दूसरा नाम भी है, इसे हम कहते हैं रेसमोस ग्लैंड। तो इसका दूसरा नाम भी हम लेवल कर लेते हैं, रेसमोस ग्लैंड्स। ये इनका दूसरा नाम हो गया। टीडमैन्स बॉडी या रेसमोस ग्लैंड के अगर फंक्शंस की बात करें तो इनका एक्चुअल फंक्शन अभी तक ज्ञात नहीं है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये वाटर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं,
कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि एंजाइम सिक्रीशन का काम करते हैं, लेकिन इनका एक्चुअल जो वर्क है वो अभी तक ज्ञात नहीं है। फिर हमने बात करी, अगला हमारा पॉइंट है, हम अपने मैग्नीपोराइड, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, इन पॉइंट्स को क्लियर कर चुके हैं। हमने क्लियर किया हमारा ट्रीटमेंट बॉडीज जो हमारा पॉइंट है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है पोलियन वेसाइकिल। अगर पोलियन वेसाइकिल की बात करें तो हम बात कर रहे हैं स्टारफिश के वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो इनमें पोलियन वेसाइकिल नहीं पाई जाती है, लेकिन कुछ अदर एनिमल्स जिनमें की पोलियन वेसाइकिल्स पाई जाती हैं। तो हमारी जो टीडमेंस बॉडी या रेसमोस ग्लैंड्स थी वो पाई जा रही थी रिंग कैनाल में अंदर की साइड, लेकिन जो पोलियन वेसाइकिल्स हैं वो इसको छोड़कर कुछ अदर एनिमल्स में पाई जाती है, वो पाई जाएंगी इसके बाहर की साइड। और इनका अगर वर्क की बात करें, इनका जो कार्य है एनिमल की बॉडी में, वो माना गया है कि ये वाटर के प्रेशर को बनाए रखने का काम करती है। तो फिर इसके बाद हमने अभी क्लियर किया हमारा अगला पॉइंट पोलियन वेसाइकिल। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो कि है रेडियल कैनाल। रिंग कैनाल के बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर रिंग कैनाल से जो कैनाल निकलती है उस कैनाल को क्या नाम देंगे? रेडियल कैनाल। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये पूरी कैनाल है रेडियल कैनाल। तो आइए इसे भी लेबल कर लेते हैं, रेडियल कैनाल। फिर हमने क्लियर किया हमारा पॉइंट रेडियल कैनाल। रिंग कैनाल के बाद पानी किसमें आता है? रेडियल कैनाल में। फिर उसके बाद आती है लेटरल कैनाल। तो रेडियल कैनाल से जो ये कैनाल जो निकलती है उसे कहेंगे लेटरल कैनाल। लेटरल कैनाल फाइनली जाकर खुल जाती है फाइनल स्ट्रक्चर जो कि है हमारा ट्यूब फीट। तो ट्यूब फीट ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहेंगे ट्यूब फीट। जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात है, इसी से लोकोमोशन और किसी भी सबस्ट्रेटम से एनिमल के अटैच होने का काम होता है। तो हमने लगभग सारे स्ट्रक्चर देख लिए। अब बात करते हैं कि एनिमल लोकोमोशन कैसे करता है। तो ये एनिमल की मान लीजिए 5 भुजाएं हो गई। तो एनिमल लोकोमोशन कैसे करता है? तो एनिमल में जो फाइनल स्ट्रक्चर है ट्यूब फीट, पहले इसके स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। तो ट्यूब फीट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसा। तो ट्यूब फीट के स्ट्रक्चर में जो फूला हुआ भाग होता है उसे हम कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं? एम्पुला। और जो एक पतली सी ट्यूब लाइक संरचना जो होती है इसे हम कहेंगे पोडियम। और जो नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो है सकर। तो जो एम्पुला जो होता है इसमें क्या होता है? पानी आता है इन सारी कैनाल से गुजरते हुए। तो ये साइड में क्या होता है? फूल जाता है। साइड में जब ये फूलता है तो ये लंबाई में भी बढ़ जाता है, जिससे कि एनिमल किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है। फिर इससे पानी बाहर जाता है और फिर ये इस तरह से इसकी मूवमेंट होती है। फिर आप कहेंगे कि ये इससे पानी बाहर क्यों नहीं जाता? तो यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है जो कि परफेक्ट टाइमिंग पे ही बंद हो जाता है और खुल जाता है। तो आइए स्टार्टिंग से एक बार समझ लेते हैं कि पूरी प्रोसेस क्या है। सबसे पहले क्या हुआ? एनिमल किसी भी पानी में है, सी वाटर में है, या सी वाटर इसकी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो वो एंटर करेगा सबसे पहले मैड्रीपोराइड से। मैड्रीपोराइड जो कि ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। मैड्रीपोराइड जो है वो खुलता है स्टोन कैनाल में। तो पानी मैड्रीपोराइड से होता हुआ किसमें आएगा? स्टोन कैनाल में। स्टोन कैनाल के बाद पानी आएगा हमारी रिंग कैनाल में। रिंग कैनाल में आ गया पानी, उसके बाद जाएगा सीधा रेडियल कैनाल में। ये क्या है? रेडियल कैनाल। ये सारी क्या है? रेडियल कैनाल। और रेडियल कैनाल से होता हुआ पानी आएगा लेटरल कैनाल में। लेटरल कैनाल जो है वो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये छोटी फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी, अल्टरनेटली इनका स्ट्रक्चर होता है। लेटरल कैनाल की बात कर रहे थे। लेटरल कैनाल फाइनली खुल जाती है किसमें? ट्यूब फीट में। और ट्यूब फीट की हम बात कर चुके हैं। इसमें जो फूला हुआ भाग होता है एम्पुला, पानी आने पर इसका साइज और ज्यादा बढ़ जाता है।
फिर उससे नीचे पोडियम और सकल, ये हो गए ट्यूब फीड का स्ट्रक्चर। तो इस तरह से, लेकिन इसमें एक बात और कि कभी भी सारे एम्पुला एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और ना ही एक साथ फूल सकते हैं, क्योंकि एनिमल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर मान लीजिए एनिमल की ये पांचों भुजाएं हैं, अगर सभी में एक साथ पानी आया तो बराबर प्रेशर रहेगा और एनिमल किसी भी साइड मूव नहीं कर पाएगा। एक बार में एनिमल की किसी एक भुजा में पानी के एम्पुला में पानी आता है, कह सकते हैं ट्यूब फीड में पानी आता है, जिससे कि एनिमल की वो भुजा क्या होती है, ऊपर उठ जाती है, जिससे कि ट्यूब फीड में पानी अच्छे से आ सकता है और एनिमल को मूव करने में उसी डायरेक्शन में हेल्प होती है। इस तरह से एनिमल मूव कर पाता है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपके वाटर वेस्कुलर सिस्टम को लेकर सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में बताइए। थैंक यू।